नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों, आप सभी के एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ चुकी है, इसलिए आप सभी को अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से शुरू कर देनी है। और दोस्तों, ये सभी टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इन टॉप 40 क्वेश्चनों में मैंने कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद है उन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सरदार पटेल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। यदि दोस्तों हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको याद होगा 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो आपको याद करना है 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और यदि हम बात करें दोस्तों सरदार पटेल की, तो 31 अक्टूबर आपको याद रखना है एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों सरदार पटेल के जन्मदिन पर। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो आपके ऑप्शन है शुद्ध एवं अमिश्रित हैं, प्रोटीन समृद्ध हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं या फिर आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। पर्यावरण के लिए जो अनुकूल होते हैं उन सभी उत्पादों को दोस्तों इको मार्क दिया जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें BIS की, BSI हॉल मार्क किसे दिया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों के लिए दोस्तों दिया जाता है। यदि हम दोस्तों बात करें एग मार्क की, तो एग मार्क आपको याद होगा किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? कृषि के लिए दिया जाता है एग मार्क। किसके लिए दिया जाता है? कृषि के लिए दिया जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों FPO हॉलमार्क की, तो ये किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? FPO हॉलमार्क फल उत्पादन के लिए दिया जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें ISI हॉलमार्क की, तो आप सभी ने देखा होगा औद्योगिक उत्पादन के लिए दोस्तों ये दिया जाता है ISI हॉलमार्क। ठीक है, आपको इन सभी को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या नई दिल्ली। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाता है, नई दिल्ली। यदि हम बात करें दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म की, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यदि हम बात करें DRDO की स्थापना की, तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। और यदि हम बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन है आप सभी को बताना है। कौन है दोस्तों इसके अध्यक्ष? तो समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। समीर वी कामत ने किसकी जगह ली है दोस्तों? तो जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। समीर वी कामत ने किसकी ली है? जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। और यदि दोस्तों हम बात करें तो DRDO का मतलब किस लिए DRDO काम करता है, तो दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है CH4N2O या फिर NH4 का होल ट्वाइस CO2 या फिर NH2 का होल ट्वाइस CO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, CH4N2O यूरिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है केरल, सिक्किम, हरियाणा या फिर असम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, सिक्किम राज्य में दोस्तों अम्मा योजना और बहिनी योजना की शुरुआत की गई है। और यदि हम बात करें दोस्तों केरल की, तो केरल के लिए आपको एक याद कर लेना है योजना, अंडा और दूध योजना। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों अंडा और दूध योजना। यदि दोस्तों हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में कौन सा है? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। कौन सा है दोस्तों? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। और यदि हम बात करें दोस्तों असम की, तो असम का एक है निरामय योजना। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लेना है, निरामय योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2022 के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है 10, 18, 7 या फिर 20। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 18 दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में स्थापित किए गए हैं। यदि दोस्तों हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1971 में की गई थी, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी। यदि हम बात करें दोस्तों दूसरा बायोस्फीयर कौन सा है, तो नंदा देवी, आपको याद कर लेना है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नंदा देवी। यदि दोस्तों हम बात करें सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर वीडियो दोस्तों आपको हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की बात करी गई है, तो अनुच्छेद 29 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यदि दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 का, तो दोस्तों ये क्या है, 14 वर्ष से कम जो बच्चों के लिए है कि वो कहीं भी काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों का अंत से संबंधित है, उपाधियों का अंत। और यदि दोस्तों हम अनुच्छेद 21 की बात करें, तो आप सभी को बताना है कि अनुच्छेद 21 किसके लिए है, किसके लिए दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों ये सब किसके अंदर में आते हैं, ये सब हमारे मौलिक अधिकार के अंडर में आते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने, आपको नोट डाउन कर लेना है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, अब इनकी संख्या कितनी है, 6 बची हुई है। 7वां दोस्तों कहाँ चला गया, तो संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया, और दोस्तों उसको कहाँ पर रखा गया है, 300 का में रखा गया है, विधि कानून में। 300 का विधि कानून में दोस्तों इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पंगसो दर्रा या पीर पंजाल दर्रा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा दोस्तों भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है। यदि दोस्तों जोजिला दर्रा की बात करें, तो जोजिला दर्रा आपको याद रख लेना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री या परिवहन मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, रक्षा मंत्री। डीआरडीओ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, डीआरडीओ के अब कौन है अध्यक्ष, समीर वी कामत हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है दोस्तों, जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। अब जी सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है, तो रक्षा मंत्री का। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट या फिर एंथ्रेसाइट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के जीवन का प्रतीक क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, घोड़ा है, पीपल वृक्ष है, कमल एवं सांड है या फिर पद चिन्ह है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, कमल एवं सांड। दोस्तों ये बुद्ध के जीवन का प्रतीक है। यदि दोस्तों बात करें हम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो गृह के त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। यदि दोस्तों हम बात करें बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो यहाँ पर पीपल वृक्ष है। पीपल वृक्ष को दोस्तों क्या बोला जाता है, बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति का क्या प्रतीक है, पीपल वृक्ष है। यदि दोस्तों पद चिन्ह की बात करें, तो पद चिन्ह किसका प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक है। और दोस्तों एक और पूछ लेता है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों स्तूप। काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अशोक, बाबर, सिकंदर या फिर बिंदुसार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का पूरा अर्थ क्या होता है दोस्तों, शत्रु विनाशक।
क्या होता है, शत्रु विनाशक, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों अमित्र घात की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन बना था दोस्तों सम्राट, ये बिंदुसार बना था। बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और दोस्तों ये कब बना था, 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और दोस्तों मैं बात करूं कि बिंदुसार की, तो बिंदुसार को वायु प्राण में क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। आपके ऑप्शन है निर्वात से, ठोस से, तरल से या फिर गैस से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठोस से। दोस्तों ठोस से जो है ध्वनि तीव्रता से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों ठोस के बाद क्या आ जाता है, आपका द्रव आ जाता है। और द्रव के बाद दोस्तों आपका क्या आ जाता है, गैस आ जाता है। और ध्वनि की यदि हम चाल की बात करें तो आपको याद कर लेना है 332 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाया गया है, आपको कर लेना है। किसे बनाया गया है, आपके ऑप्शन है राजेश गेरा, प्रमोद चंद्र मोदी, निधि छिब्बर या फिर विवेक कुमार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, निधि छिब्बर। दोस्तों निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष बनाया गया है। यदि दोस्तों हम बात करें राजेश गेरा की, तो राजेश गेरा को क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गेरा को बनाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी की बात करें दोस्तों, राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। और यदि विवेक कुमार की बात करें तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए हैं विवेक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है 1900, 1901, 1902 या फिर 1904। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1902 में ही पुलिस आयोग की स्थापना भी की गई थी। और इसके समय कौन, जो इनकी स्थापना के समय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दोस्तों ये सभी काम हुए थे। आपको एक बात और याद कर लेना है, लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे बड़ा काम हुआ था दोस्तों बंगाल का विभाजन। ठीक है, कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माना दर्रा कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। आपके ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, मंगल। मंगल ग्रह के दोस्तों फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं। यदि दोस्तों हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का उपग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन उपग्रह दोस्तों शुक्र का है। और शुक्र क्या है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह है। ये आपको नोट डाउन ये भी कर लेना है। शुक्र को दोस्तों क्या बोला जाता है, सांझ का तारा बोला जाता है। सांझ का तारा या फिर भोर का तारा बोला जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह किसने कहा। आपके ऑप्शन है के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव या फिर N.A. पालकीवाला या फिर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने कहा था दोस्तों प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यदि दोस्तों प्रस्तावना की बात आती है तो प्रस्तावना के बारे में भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों आपको प्रस्तावना की जगह उद्देशिका लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि प्रस्तावना की बात करी गई है। और दोस्तों कहीं कहीं प्रियम्बल भी लिखा आता है, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अंग्रेजी में प्रस्तावना को प्रियम्बल कहा जाता है। और प्रस्तावना की बात हुई है तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना पेश करी थी। और दोस्तों 22 जनवरी क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इसको स्वीकार कर लिया गया था और हमारे संविधान में जोड़ दिया गया है। आपको ये बात भी नोट डाउन कर लेनी है। यदि दोस्तों प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में कितने न्याय की बात करी गई है, 3 न्याय की बात करी गई है। कौन कौन से न्याय हैं आपके, सामाजिक न्याय है एक,
सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय की बात करी गई है। और दोस्तों यदि स्वतंत्रता की बात करें तो 5 स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? आपका विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। 5 स्वतंत्रता दोस्तों बताई गई हैं। और दोस्तों समानता की अगर मैं बात करूं तो 2 समानता बताई गई हैं। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा का समानता और अवसर की समानता। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि हम बात करें दोस्तों प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो आपको याद रखना है के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा। और दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करनी है, 1960 ईस्वी में बेरूबाड़ी मामला आया था। 1960 ईस्वी में बेरूबाड़ी मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। अंग नहीं माना था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों 1973 में आया था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 1973 में कौन सा आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जो प्रस्तावना का अंग माना था और दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह बात बोली थी। और दोस्तों फिर आया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें जो आपके प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। आपको याद रखना है कौन कौन से? समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन से प्रस्तावना के आपके सभी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथिगो या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन दोस्तों लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में आया था, सन 1942 में आया था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतम मात्रा में है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यदि दोस्तों हम परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78.07%, 78.07%। ऑक्सीजन की बात करूँ तो 20.93%। और यदि हम दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो 0.03%। और आर्गन की बात करूँ तो 0.93% दोस्तों ये वायुमंडल में पाई जाती है। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हिंदी को भी आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपका कोई भी हिंदी का भी क्वेश्चन ना छूटे। आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही चले जाएं दोस्तों। तो इसलिए एक बार हम जल्दी से हिंदी का भी दोस्तों प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बार हिंदी को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको रिक्त स्थान भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन के रिक्त स्थान में आज भी कुछ लोग खाली स्थान बन जाते हैं। आपके ऑप्शन है लालच, जयचंद, भ्रष्टाचार, हरिश्चंद्र, राष्ट्रवीरता या फिर बंधु मर्द। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रिक्त स्थान आपको भरना है। जो असफलता से नहीं घबराता वही खाली स्थान का स्वाद चख पाता है। आपका ऑप्शन है उदासी, सफलता, अनुत्तीर्ण या फिर नाकामी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन देखने से ही पता चल जा रहा होगा कि ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सफलता। जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। यह वाक्य में क्या त्रुटि है? यहाँ पर आपको गलत बताना है कि क्या गलत लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन है सजा दी, मृत्युदंड, चोर को या राजा ने। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सजा दी। यहाँ पर दोस्तों जब मृत्युदंड दिया गया है तो पहले से ही दोस्तों ये एक सजा है, तो दोबारा दोस्तों सजा का यूज नहीं होगा। केवल इतना ही कहा जाएगा कि राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों। अपव्यय का विलोम शब्द होता है मितव्यय।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या फिर आकाशवृत्ति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है दोस्तों, आकाशवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अतिथि का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या फिर आजन्म। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, आगंतुक। यदि दोस्तों हम अतिथि के पर्यायवाची की बात करें तो पाहुन हो जाता है, आपको याद कर लेना है। पाहुन होता है, मेहमान होता है, पहुना होता है, और दोस्तों क्या होता है? अभ्यागत भी होता है। आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है, ये सब किसके हैं? अतिथि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं चक्षु, तम, तरु या फिर गात। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, गात। दोस्तों काया किसका पर्यायवाची शब्द है? शरीर का पर्यायवाची शब्द है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वर्तनी चुनिए। यहाँ पर कौन सा आशीर्वाद सही लिखा गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए आशीर्वाद दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, बाकी ये सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए। तो यहाँ पर कौन सा श्रवण सही लिखा गया है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। श्रवण दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, बाकी ये तीनों दोस्तों आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना, या किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, या फिर किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आंख फेरने का मुहावरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले जैसा प्रेम ना रखना। यदि दोस्तों आंख मिलाना की बात करें तो प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना हो जाएगा, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, या फिर भूख लगना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, बुरा हाल होना। यदि दोस्तों पराजित होना की बात करें तो मुंह की खाना आ जाता है आपका, मतलब पराजित होना। और दोस्तों भूख लगने का अर्थ क्या होता है? पेट में चूहे दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कन्या की खालिस्तान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। आपके ऑप्शन है बारी, पगड़ी, हत्या, फिर दृष्टि। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने से ही पता चला जा रहा होगा कि ऑप्शन सी सही हो जाता है, कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यक्ष देवों की एक खालिस्तान होती है, उचित विकल्प से पूर्ण करें। यहाँ पर आपको खालिस्तान फिल करना है। आपके ऑप्शन है प्रकार, जाति, कोटि या फिर रूप। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, यक्ष देवों की एक जाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर गलत क्या लिखा गया है? आपके ऑप्शन है उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, या पिता ने मेरे से कहा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन डी गलत लिखा गया है, पिता ने मेरे से कहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिताजी ने मुझसे कहा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिता ने मुझसे कहा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या फिर असूर्य पश्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, असूर्य पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सकें वाक्यांश का एक शब्द बताइए। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, या किम कर्तव्य विमूढ़, या फिर द्विधाग्रस्त। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही शब्द बताना है, कौन सी वर्तनी सही लिखी गई है? अवनति सही लिखी गई है, मुश्किल सही लिखी गई है, मातृभूमि या अंताक्षरी। दोस्तों ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका कोई आंसर सही होगा। और आपने दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करें ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।